नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष की अनसुनी शौर्य गाथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इंडिया फैबुलस एंड मिरेक्युलस सीरीज में आज हम जानेंगे धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा नजर आता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है कच्छ का रण, जो कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, परंतु जलवायु में हुए भौगोलिक परिवर्तनों के कारण यह नमक के विशाल मैदान में परिवर्तित हो गया है। उसी नमक के बंजर मैदान में स्थित है एक ऐसा शहर जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं की उच्च इंजीनियरिंग तकनीकों को दर्शाता है। धोलावीरा से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल में फैला हुआ यह नगर हड़प्पा सभ्यता के महानतम नगरों में से एक था। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले साक्ष्यों के अनुसार धोलावीरा 5000 साल पहले जीवंत रहा होगा। नगर दो जलधाराओं के बीच स्थित था। उत्तर में मनसर जलधारा तथा दक्षिण में मनहर जलधारा बहती थी। वे लोग बड़े ही सभ्य लोग थे। उनकी संस्कृति, समाज, रहन सहन एक आदर्श सभ्यता का प्रतीक था। धोलावीरा के लोगों के पास उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी थी। यह शहर बहुत सोच समझकर एवं बड़े योजनाबद्ध तरीकों से बसाया गया था। आप सोच सकते हैं कि 5000 साल पहले उन लोगों ने जमीन के नीचे पक्की नालियों का निर्माण कर लिया था। शहर की सड़कें सीधी रेखा में बनी हुई थी। उन लोगों ने शहर बसाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया था, जब दुनिया इस बारे में जानती भी नहीं थी। वे लोग सही प्लानिंग को जानते थे। उनके पास पानी की समस्या से निपटने के अद्भुत उपाय थे। उनकी सिविल इंजीनियरिंग कमाल की थी। स्वच्छ पानी हर घर तक सुगमता से पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने दो नदियों को जोड़ने के लिए चैनल्स, लाइंस और पानी स्टोर करने के लिए डैम्स का निर्माण किया हुआ था। सूखे से निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात जल संचय किया करते थे। पानी संचय करने के लिए पूरे नगर में 9 जलाशयों का निर्माण किया गया था। शहर को 3 भागों में बांटा गया था: गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर। लगभग 30-40 फीट तक चलने वाला एक रैंप गढ़ में बाएं मुड़ता था। रैंप के दाईं ओर खुली जमीन का एक रास्ता था, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जा सकता है। स्टेडियम के दोनों ओर अभी भी दर्शकों के खड़े होने के अवशेष देखे जा सकते हैं। धोलावीरा में दुनिया का सबसे व्यस्तम बंदरगाह हुआ करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार होता था। साक्ष्यों से ज्ञात होता है मानो हर घर का कोई ना कोई सदस्य व्यापारी था। वहाँ के लोग व्यापार करने के लिए मनकों का प्रयोग किया करते थे। इन मनकों के अवशेष मेसोपोटामिया या यूं कहें मॉडर्न डे इराक तक मिले हैं। धोलावीरा में प्रांत अधिकारियों तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग होते थे, जिसमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की दीवारों से बना होता था। एक बेदाग नगर योजना उस युग की स्थापत्य एवं तकनीकी उपलब्धियों को दर्शाती है। कला और शिल्प कौशल, मिट्टी के बर्तन, चूना पत्थर के खंभे, अर्धकीमती पत्थरों और मोतियों से बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। पूरा नगर पक्की ईंटों से बनाया गया था। यह कुबेरपतियों का नगर था। आज के आधुनिक नगरों जैसी उन्नत गटर की व्यवस्था होती थी। अंतिम संस्कार के लिए अलग से स्थान बनाया गया था। खेल के मैदानों के प्रथम साक्ष्य भी इसी नगर से मिलते हैं। यह नगर सबसे पहले 1960 में खोजा गया था। फिर 1907 में इसकी फिर से खुदाई शुरू की गई। इस खुदाई में उस जमाने के साइन बोर्ड प्राप्त हुए हैं, जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जो आज 5000 साल बाद भी सुरक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षित किले के एक महाद्वार के ऊपर ये साइन बोर्ड लगाए गए थे, परंतु सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। आज तक कोई उन साइन बोर्ड पर लिखे अक्षरों की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। धोलावीरा के लोग कौन थे, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, कौन सी लिपि का उपयोग करते थे, यह रहस्य आज भी जस का तस बना हुआ है। उनके शब्दों की लिखावट दाएं से बाएं होती थी।
यह पत्थरों पर उभरी हुई एवं मिट्टी पर छाप के रूप में पाई गई है। कुछ लिपि तांबे एवं कांसे पर भी पाई गई है। इन चिन्हों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कोई सामूहिक उत्सव के पोस्टर एवं बैनर हों। खुदाई में बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं। साक्ष्यों से ज्ञात होता है मानो इन मोहरों का प्रयोग व्यापार और आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। 1960 में खुदाई कर रहे एक आर्कियोलॉजिस्ट जैमल ने धोलावीरा के बारे में कहा था, धोलावीरा का हर एक पत्थर बोलता है, धोलावीरा की हर एक ईंट से आवाज़ आती है। हम उन्हें बोलते हुए सुन सकते हैं। और यह बोलते हुए जैमल की आवाज़ में गर्व एवं भावनाएं स्पष्ट नजर आ रही थी। जैमल ने कहा था, धोलावीरा से सरसों के दाने जितने मोती पाकर हम हैरान हैं। अचानक से वह उन्नत सभ्यता कहाँ चली गई, यह राज भी उनके साथ चला गया है। हो सकता है धोलावीरा के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन रहा हो या कोई और कारण भी हो सकता है। 2021 में इस हड़प्पाकालीन महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एक ऐसा नगर जिसके निवासी सिविल इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, गणित की सटीक मापों आदि का संपूर्ण ज्ञान रखते थे, जो व्यापार करने में परिपक्व थे, जिन्हें कुबेरपतियों की संज्ञा दी गई है। उस नगर के ऐसे रहस्य जो कच्छ की मिट्टी में दफन हैं, शायद ही हम उन्हें कभी जान पाएंगे। सभ्यता पारितोषित ऐसे धोलावीरा वासियों को भारतवर्ष सत सत नमन करता है। जय हिंद।